हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वैस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का, वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमने अगर बॉडी में कोई ड्रग एडमिनिस्टर करवानी है, उसको इंट्रोड्यूस करना है हमने बॉडी के अंदर कि कोई भी डिजायर्ड इफेक्ट लेने के लिए, तो कौन सा हम रूट सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला सवाल तो जो जहन में आता है एक आम बंदे के या एक डॉक्टर के भी, वो ये आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसकी सिग्निफिकेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब कितनी ड्रग जीआई से एब्जॉर्ब हुई, आगे कितनी सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे गई, और कितनी आगे साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग अवेलेबल है हमारे पास। तो इसी वजह से जो डिफरेंट रूट्स हैं, ओरल है, सबलिंगुअल है, बकल है, रेक्टल है, तो ये सारे रूट इसी वजह से इंपॉर्टेंस ले लेते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास तीन तरह के रूट्स आते हैं। एक इसमें है एंट्रल, जो मेन है एंट्रल है। सेकंड हमारे पास पार एंट्रल है, और जो थर्ड वाला है वो हमारे पास डर्मल या टॉपिकल है। तो एंट्रल रूट के अंदर अगेन आगे क्लासिफिकेशन है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल रूट, देन सेकंड नंबर पे सबलिंगुअल या बकल रूट आता है, और लास्ट में हमारे पास आता है रेक्टल रूट। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ओरल रूट इज द मोस्ट सेफेस्ट रूट, इट इज मोस्ट कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड मोस्ट कॉमन। और इसके अंदर जो भी पेशेंट होता है ओरल रूट में, मतलब सेल्फ एडमिनिस्टर भी वो कर सकता है। मतलब कोई भी आपने उसने अगर ड्रग लेनी है तो वो खुद से ड्रग ले सकता है। उस जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना हो, वो एक पार एंट्रल रूट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसके लिए आपको एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है कि जो आपको इंजेक्शन लगाए, एक नर्स की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपको इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद भी दवाई ले सकते हैं। जैसे पेन किलर है, पैरासिटामोल है, तो अगर सर दर्द हो रहा है तो आप उसको ओरल रूट से खुद ही ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसके डिसएडवांटेजेस आते हैं। नंबर वन है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ड्रग जो है हमारे उसमें सिस्टम में जब एंटर होती है वाया माउथ, तो जाती है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाती है स्टमक में। स्टमक का अपना एनवायरनमेंट बहुत हार्श होता है, एसिडिक होता है। फिर वहां से एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन के थ्रू ये लिवर में जाती है। लिवर में जाने के बाद देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग या एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रग बहुत हद तक अल्टर हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो मतलब इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ड्रग जब हमारे ईसोफेगस से स्टमक में आई तो सबसे पहले वो एक सॉलिड फॉर्म में थी, तो वहां से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुई, फिर एसिड के साथ उसकी मिक्सिंग होना शुरू हुई और वो एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, तो वहां पे डिसोल्यूशन हो गई ड्रग की। और उसके बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू एब्जॉर्ब यानी कि जीआई में एब्जॉर्ब होकर फिर पोर्टल वेन, वाया पोर्टल वेन इट गो इनटू द लिवर वेयर इट मेटाबोलाइजेस। लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, और उसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी, सपोज हमने अगर 100 mg लिया, तो अब वो जब लिवर में मेटाबोलाइज होने के बाद जब हमारे ब्लड के अंदर आई है तो अब वो 60 mg रह गई है। तो हम यूं कह सकते हैं कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी अब 0.6% है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक एम्पटिंग का। गैस्ट्रिक एम्पटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर किसी बंदे को डायरिया हुआ है तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जब भी ड्रग स्टमक में आएगी तो वो आगे पास कर जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड इट इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब प्रॉपरली। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो है पॉइंट, वो है फर्स्ट पास इफेक्ट, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पास इफेक्ट होता क्या है? फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जब भी आप कोई ड्रग लेते हैं, वो सबसे पहले स्टमक में जाती है, स्टमक से वाया पोर्टल वेन इट गोज टू लिवर। लिवर में फिर उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है उसका, और उसके बाद वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है। तो इस फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से होता असल में ये है कि जब ड्रग आई ओरल कैविटी से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में फिर एब्जॉर्ब हुई, और स्टमक का अपना एनवायरनमेंट बड़ा हार्श होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद वहां से कुछ एब्जॉर्ब होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, डिसोल्यूशन उसकी होती है, फिर वो पोर्टल वेन में जाती है, पोर्टल वेन से लिवर में जाती है, लिवर में उसकी मेटाबोलाइज होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आपने सपोज 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग ली है और लिवर से मेटाबोलाइज होने के बाद जब वो हमारे ब्लड में गई है तो अब वो 60 mg तक रह गई हुई है, तो हम यूं कह सकते हैं कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई है काफी सारी। ठीक है, और इसमें फूड बड़ा मैटर करता है। अब अगर फूड, हम बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनको हम फूड के साथ लेते हैं, और कभी कभार आपने जब फूड खाया हो तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी सही से नहीं हो सकती। ठीक है, और इसमें जैसे फूड की मिसाल मैं आपको ईसोमेप्राजोल के साथ देता हूँ। ईसोमेप्राजोल या ओमेप्राजोल जो है, पीपीआईज जो है, पीपीआईज जितने भी हैं वो हम खाली पेट लेते हैं। अगर फूड लिया हो तो वो भी उसकी जो है उसकी एफिकेसी को ड्रग की डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट, सेकंड जो हमारे पास रूट है वो है सबलिंगुअल या बकल रूट। सबलिंगुअल रूट बड़ा कॉमन है ये भी, मतलब टंग के नीचे यानी जबान के नीचे दवाई रखना। ठीक है, और ये ज्यादातर इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ये हम पेशेंट को देते हैं। और उसके साथ एक और ये बकल रूट, जिसमें हम चीक्स और जो गम्स हैं उसके बीच में दवाई रख देते हैं, मेडिसिन रख देते हैं, और फिर वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है।
इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले एडवांटेज तो ये है, जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पास इफेक्ट पूरा समझाया है, इसके अंदर फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो बाईपास हो जाता है। वो कैसे बाईपास होता है? ड्रग्स जब हम जबान के नीचे रखते हैं या बकल कैविटी के साथ रखते हैं तो वहां पर ऑलरेडी कैपिलरी नेटवर्क बहुत ज्यादा है, तो ड्रग डायरेक्टली वहां पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। सो इट बाईपासेस जीआईटी, इट बाईपासेस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, डिसइंटीग्रेशन इन द जीआईटी, इट बाईपासेस लिवर मेटाबॉलिज्म और डायरेक्टली इट एंटर द सर्कुलेशन। तो उस वजह से इसका इफेक्ट बड़ा रैपिड आता है। आपको अगर इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो सबलिंगुअल और बकल रूट बहुत अच्छा है एंट्रल के हिसाब से। फिर वही बात आ गई कि बायपासेस हार्श जीआई एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत एसिडिक पीएच होने की वजह से ड्रग ऑप्टिमम एक तो अपनी वो स्टेबिलिटी भी लूज कर देती है और उस तरह से फंक्शन भी नहीं बाजुकात कर पाती। इमीडिएट इफेक्ट ये इसका एडवांटेज है। ये इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सबलिंगुअल रूट जो है ज़्यादातर एंजाइना के पेशेंट्स में हम ये यूज़ करते हैं, या बहुत कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव आए हमारे पास, हम उसकी ज़बान के नीचे जैसे कैपोटीन रखवा देते हैं, या जो पेशेंट एंजाइनल पेन के साथ आते हैं हम उसको सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन्स देते हैं। ठीक है। और ड्रग स्टेबिलिटी क्यों मेंटेन रहती है? बकल कैविटी में या लिंगुअल जो सब लिंगुअल है वहां पर जो ड्रग स्टेबिलिटी है वो क्यों मेंटेन रहती है? वो इसलिए मेंटेन रहती है कि जो हमारा ओरल म्यूकोजा या ओरल कैविटी है, स्लाइवा जो उसमें होता है, उसकी पीएच जो है वो बहुत न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पीएच होने की वजह से जो ड्रग है उसको इन्वायरमेंट बहुत ऑप्टिमम मिलता है। ऑप्टिमम इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ न्यूट्रल पीएच ऑफ स्लाइवा, इट मे लीड्स टू मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी। अच्छा जी, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं सब लिंगुअल के, क्योंकि आपको मोस्टली पता है कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर उनका टेस्ट सॉल्टी सा बिटर सा होता है, अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो जब हम उसको सब लिंगुअली रखते हैं, और वो जाहिर बात है काफ़ी देर रखना पड़ता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा, मुख्तलिफ दवाइयों का मुख्तलिफ टाइम है एब्जॉर्ब होने का। तो जब वो इतनी देर जबान के नीचे रहती हैं तो उसका सारा टेस्ट जो है वो मुंह के अंदर स्प्रेड हो जाता है और वो पेशेंट को बहुत यानी कि बुरा लगता है। और उसके अलावा जो लोकल इरिटेशन भी हो जाती है बाज़ औक़ात कुछ, क्योंकि दवाई एकदम एब्जॉर्ब होती है तो वो लोकली ओरल म्यूकोजा को इन्फ्लेम कर देती है, इरिटेट कर देती है। और बाज़ औक़ात क्योंकि एकदम ड्रग एब्जॉर्ब होती है तो एलर्जिक रिएक्शन है और एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं इसके। और कुछ पेशेंट्स ड्रग उनको सही से सबलिंगुअली रखने नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, पोर्शन ऑफ अ ड्रग जो है वो स्वेलो करके जीआईटी की तरफ ले जाते हैं। फिर इसका एक डिसएडवांटेज है लिमिटेड ड्रग साइज। लिमिटेड ड्रग साइज इसलिए है कि सब लिंगुअली हमारे पास स्पेस बहुत, जबान के नीचे जो जगह है बहुत कम होती है, वो स्पेस बहुत हो रही है, तो उसी वजह से हम जो वहां पे ड्रग दे सकते हैं वो कोई बहुत बड़े साइज की ड्रग नहीं रख सकते, छोटी ड्रग्स ही हमें रखनी पड़ती हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूट, दैट इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के कुछ एडवांटेजेस हैं, अगेन डिसएडवांटेजेस भी है। रेक्टल रूट इज वेरी लेस कॉमन एज कंपेयर टू द ओरल एंड सबलिंगुअल रूट्स। इसमें क्या है, इसमें कौन सी ड्रग्स हम देते हैं? अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसको हम अगर ओरल रूट से लें, उसका टेस्ट बहुत खराब है, या उसको ओरल रूट से लें तो वो नोजी अगर ट्रिगर करे या वॉमिटिंग ट्रिगर करे, तो उस वजह से हम इसको ड्रग को रेक्टल रूट से दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है। देन इसका एक फायदा ये है कि क्योंकि ये जीआई में डायरेक्टली नहीं आती, स्टमक में डायरेक्टली नहीं आती है, और लिवर में भी नहीं उस तरह से जा पाती है, तो इसी वजह से इट पार्शियली बायपासेस फर्स्ट पास अफेक्ट, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये पार्शियली इग्नोर कर देती है। आइडियल फॉर द पेशेंट्स, और ये किन के लिए आइडियल है? आइडियल फॉर द पेशेंट्स ऑलरेडी जो कि नोजियाटिक हुए हुए हैं, जिनको वॉमिटिंग्स आ रही हैं, मतलब एक पेशेंट है उसको दिन में 3 से 4 एपिसोड अगर वॉमिटिंग की हो रही है, और ऊपर से हम उसको ऐसी दवाई दें तो उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसका जीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा अगर किसी मेडिसिन को या ड्रग को, तो हम उसके लिए रेक्टल रूट को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है कोमा पेशेंट्स के लिए भी रेक्टल रूट हम यूज करते हैं। उसकी वजह है कि जिस पेशेंट का जीसीएस ही ठीक नहीं है, वो होश में ही नहीं है, कोमा के अंदर है, तो वो ड्रग को swallow नहीं कर सकता। अगर हम उसके मुंह में रखेंगे भी तो या तो वो उसके मुंह में सारी स्प्रेड कर जाएगी, डिसइंटीग्रेट सी हो जाएगी, या फिर वो इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको चोक कर देगी। और इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो है कि जाहिर बात है क्योंकि रेक्टल रूट है तो इसलिए इट इज़ नॉट वेल एक्सेप्टेड, और पेशेंट इसमें ज़्यादातर एम्बेरस होता है, और इस वजह से इसको कम ही प्रैक्टिस किया जाता है। और इसके जो डिसएडवांटेज में दूसरा डिसएडवांटेज है कि इट लोकली जो रेक्टल म्यूकोजा है उसको इरिटेट कर देती है कभी कभी। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, लेक्सेटिव्स हैं, सुपोस्ट्रीज हैं, तो ये हम रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। और जो इसमें सबलिंगुअल में मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी वो है हमारे पास कैपोटीन, नाइट्रोग्लिसरीन्स, और जो ओरल है, ओरल में हम उस ओरल में तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, पैरासीटामोल है, आप कुछ भी उसमें ओरली ले सकते हैं। अच्छा जी, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पारेंटल रूट और टॉपिकल रूट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
Until the next time, goodbye.